संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में शांति और आनंद पाने की चाहत में अपने धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की भक्ति साधनाएं करता है,
लेकिन फिर भी वह अपने जीवन में शांति और आनंद हासिल नहीं कर पाता है। दर्शकों, इसका मुख्य कारण ये है कि आज का मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी दिल्ली के रहने वाले गोविंद जी की। गोविंद जी ने हिंदू धर्म में प्रचलित हर साधना को किया, व्रत उपवास भी किए, लेकिन फिर भी इनके जीवन में इन्हें ना तो वास्तविक शांति मिली और ना ही शारीरिक सुख की प्राप्ति हुई। लेकिन दर्शकों, आज गोविंद जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरे जीवन में दुखों का अंत हो गया और मेरा जीवन पूर्णतः सुखी हो गया है। दर्शकों, आखिर क्या वजह थी कि गोविंद जी ने अपनी सभी पारंपरिक भक्ति साधनाओं को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना अपना ली? आखिर ऐसी कौन सी बातें थीं जिनसे गोविंद जी का हृदय परिवर्तन हो गया? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए जानते हैं गोविंद जी की पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद दास है, मैं दिल्ली से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? मैंने अगस्त 2013 में संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आपने और क्या क्या साधनाएं की? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पहले हमारे घर में किसी से जुड़ा नहीं था। हमारे घर में मूर्तियाँ थीं भगवान की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, तो हम उन्हीं की पूजा में आरूढ़ रहते थे, उन्हीं की पूजा किया करते थे। लेकिन भक्ति करने जब रामपाल जी महाराज से जुड़े तो उन्होंने बताया कि ये मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, गीता जी में इसका सख्त विरोध किया हुआ है। तब से हमने वो मूर्ति पूजा बंद कर दी और उनको प्रवाह करके फिर हमने नाम का जाप शुरू कर दिया। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आया कि मैं जो पूजाएं पहले किया करता था, जैसे कि मैंने बताया कि मेरे घर में मूर्तियां थीं, उनकी मैं पूजा करता था, उनसे मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा था और हमारी जो परेशानी थी वो दिन पर दिन बढ़ती ही जाती थी। बल्कि मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान रहता था, बहुत कष्टमय जीवन जीता था, मन बहुत अशांत रहता था। मैं अब किसी से अपनी मन की बात भी नहीं कह पाता था, इतना परेशान रहता था घर में, ऑफिस में। फिर एक दिन किसी ने मुझे बताया कि शाम को चैनल पर सत्संग आता है, वो बहुत अच्छे संत हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, वो उसको सुनना चाहिए। तो मैंने वो सत्संग सुनना शुरू किया। मैंने जब पहले दिन ही वो सत्संग सुना तो मेरे अंदर मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे अंदर एक नई चेतना आई। मुझे लगा ये जो बातें बता रहे हैं ये तो बिल्कुल सत्य हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए और हम मूर्ति पूजा पर ही आरूढ़ थे। मूर्ति पूजा से हमें कोई लाभ भी नहीं ऐसा कोई खास हो रहा था। तो हमें ये सब बातें बहुत अच्छी लगी और फिर हमने तुरंत ये जानना चाहा कि ये कहाँ से सत्संग प्रसारित हो रहा है, कहाँ से नाम दीक्षा कैसे लेते हैं, कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए इसके लिए। उसके लिए फिर हमने रोज सत्संग सुनना शुरू कर दिया और हम लगातार 1 महीने तक हमने खूब सत्संग सुना। वो सत्संग इतना अच्छा लगता था कि अगर उस सत्संग आते समय अगर लाइट चली जाती थी तो हम बड़े बेचैन हो जाते थे। इतनी उस सत्संग की ललक लगी हमें कि हम सत्संग सुनने, फिर अगर हमारे यहाँ लाइट नहीं आती थी तो हम दूसरे के घर जा कर के वो सत्संग सुनते थे। सत्संग सुनते सुनते फिर हमें ज्ञान गंगा पुस्तक भी मिली, ज्ञान गंगा पुस्तक भी हमने पढ़ी और उसके बाद फिर हम सतलोक आश्रम संत रामपाल जी महाराज के पास पहुंच गए। उनसे नाम दीक्षा तुरंत ले ली बिना किसी शर्त के। उन्होंने, जब मैंने नाम दीक्षा ली थी तो उन्होंने कई शर्तें बताई थी कि ये शर्तें हैं, इन्हीं नियमों का पालन करना है, नशापत्ति नहीं करनी है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए किन किन नियमों का पालन करना पड़ता है, क्या है वे नियम? नाम दीक्षा लेने के लिए सबसे पहले तो जितने भी प्रकार के नशे हैं इनको छोड़ना होता है और ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर कोई नशा रहेगा तो भक्ति चल नहीं पाएगी। तो इस भक्ति का तो आधार ही यही है कि सारे जितने भी प्रकार के नशे हैं सब इनसे बिल्कुल ही दूर रहना है, इनको हाथ भी नहीं लगाना है। सर देखिए, अधिकतर लोगों को पता होता है कि नशा करने से बहुत सारी हानियाँ होती है, लेकिन फिर भी वो नशा नहीं छोड़ पाते। तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ऐसा क्या होता है कि उनका नशा छूट जाता है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ये अंदर चेतना आती है नशा को त्यागने की। उनकी जो मंत्रों की शक्ति है वो बहुत ही चमत्कारिक है, उससे आत्मा जागृत होती है। हम तो यहाँ काल के जाल में फंसे हुए हैं, हमारी आत्मा तो सोई हुई है और मंत्रों के जाप से आत्मा जाग हो जाती है। हमारे शरीर के अंदर जो हमारे कमल हैं वो
खिल जाते हैं और हमारी आत्मा जागृत होती है, हमारे अंदर एक नई शक्ति आती है जिसकी वजह से ये नशापत्ति दूर हो जाती है। नशापत्ति के पास जाने की भी इच्छा नहीं करती हमारी। अगर कोई नशापत्ति करता हुआ व्यक्ति खड़ा है तो उसके पास में खड़ी होने की इच्छा भी नहीं होती है। इतने चमत्कारिक शक्ति है परमात्मा में, इतने चमत्कारिक मंत्र हैं उनके। सर आप संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में गए, उनसे नाम दीक्षा ली, तो सर वहाँ पे नाम दीक्षा लेने के लिए फीस वगैरह ली? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा हमें, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम जब गए थे तो हमारे मन में भी ऐसी ही शंकाएं थी, क्योंकि हमने सुना था कि आजकल तो बहुत संत हैं, किसी के यहाँ भी जाओ तो खाने के लिए पैसे देना होता है, वहाँ रुको तो रुकने के लिए भी पैसे देने होते हैं, और वहाँ का अगर कुछ भोजन करना हो तो बात बात में पैसे ही खर्च करने होते हैं। इस बात को लेकर के हम बड़ा परेशान थे। हमने सोचा कि हम वहाँ जाएंगे, हमारी आर्थिक स्थिति भी उस समय अच्छी नहीं थी। हम ये सोचते थे कि अगर हम वहाँ जाएंगे तो पता नहीं कितने पैसे खर्च हों, क्या हो। और जब जैसे ही हम वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर उतरे तो वहाँ तो देख करके हम दंगी रह गए। वहाँ पर तो आश्रम की गाड़ियाँ लगी हुई थी भक्तों को लाने और ले जाने के लिए। इतना अच्छी व्यवस्था, इतना अच्छा इंतजाम परमात्मा ने किया हुआ था वहाँ पर, निःशुल्क था बिल्कुल। हमें एक पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ा वहाँ पर। हम वहाँ पर गए, हमें भोजन भी निःशुल्क मिला। सबसे पहले बहुत अच्छा लगा, हम वहाँ जब गए तो हमें सबसे पहले तो हमें भक्तों ने खाना खिलाया, जाते जाते भूख भी लगाई थी, बहुत अच्छा लगा, अच्छा खाना लगा। खाना खाया, फिर चाय पी, विश्राम किया वहाँ पे, किसी बात का 1 रुपया भी नहीं खर्च हुआ। और उसके बाद जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के दर्शन हुए। फिर हमने नाम दीक्षा ली और उसके बाद नाम दीक्षा लेते ही मन इतना अंदर से प्रसन्न हो गया, जितनी भी मानसिक परेशानी थी, जितना भी कष्ट था, वो कोसों दूर चला गया। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली, तो सर नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जी, लाभ तो बहुत मिले, लेकिन जो सबसे बड़ा जो लाभ है, जो सबसे बड़ी उपलब्धि हम इसे कहेंगे कि मनुष्य जीवन में रहते रहते ये जो ज्ञान है, ये भक्ति मिलना ही बड़ा दुर्लभ है। इस ज्ञान को जब हमने सत्संग सुना था तो गुरुजी ऐसा बोलते थे कि मनुष्य जीवन ही बड़ी मुश्किल से मिलता है। 84 लाख योनियों का कष्ट झेलने के बाद करोड़ों अरबों खरबों वर्षों के पश्चात मनुष्य का जीवन मिलता है, और वो जीवन अगर यूं ही बर्बाद हो जाए तो इससे बड़ा कष्ट और कुछ नहीं हो सकता। तो इस मनुष्य के शरीर को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि यही मोक्ष का द्वार बताया गया है। तो सबसे बड़ी उपलब्धि हमें ये रही कि हमें ये ज्ञान मिल गया मनुष्य के जीवन में रहते हुए, क्योंकि अगर ये ज्ञान न मिलता तो हम पता नहीं कहाँ भटक रहे होते, पता नहीं कहाँ चक्कर खाते जाने के बाद। और लाभ छोटे मोटे बहुत हैं, कि जैसे कि आर्थिक स्थिति हमारी बहुत कमज़ोर थी जब हम नाम लेने गए थे, तो उसका एक लाभ का एक मैं उदाहरण देता हूँ। एक बार क्या हुआ कि हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारी 1 महीने की सैलरी आधी आई। उस समय हम बड़ा विचलित हो गए। हमने सोचा कि अब हमारी गृहस्थी कैसे चलेगी, हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा। ये तो आधी सैलरी आई, आधी सैलरी में हम तो किराए पर रहते हैं दिल्ली में, हमें रूम रेंट भी देना होता है, और गृहस्थी का खर्चा, राशन, गैस, ये सब, दूध का खर्चा, बहुत परेशान थे। तो उस समय क्या हुआ कि हम ये सोच ही रहे थे कि हमने सारे पैसे ले जा करके भगवान के पास रख दिए। बड़ी मन में प्रार्थना करी कि हम क्या करें, हम तो पैसे भी कम आए इस बार, इस बात को सोचते सोचते। और तो 1 महीना निकल गया, वो पैसे जितने खर्च होने थे उसमें भी कुछ पैसे बच गए हमारे पास, और राशन हमारा वो 3 महीने चला। हमारी गैस जो है वो 4 महीने चली। 4 महीने के बाद जब अचानक मेरे मन में शंका हुई कि हमारी गैस क्यों नहीं खत्म हो रही है, इतने महीने हो गए, राशन क्यों नहीं खत्म हो रहा है अभी तक। मैंने डेट देखी, मैंने तुरंत कैलेंडर देखा उसी दिन, कि मैं देखता हूँ कैलेंडर, तो देखा कि 4 महीने पहले की डेट में मैंने जो है वो सिलेंडर लगाया था, अभी तक चल रहा है। मैंने जैसे ही चेक किया उसी दिन वो गैस खत्म हो गई हमारी। और जब जिस दिन खत्म हुई मैंने तुरंत गैस का सिलेंडर बुक किया, और अगले ही दिन वो दरवाजे पर दस्तक देखता है, कहता है आपकी गैस आ गई जी। और हम बड़े खुश हुए। फिर और भी बहुत से लाभ हैं जी। एक बार मैं अपने होम टाउन गया हुआ था, तो वहाँ पर मैं चलती ट्रेन से गिर गया अचानक। तो मैं ट्रेन जा रही थी, मैं ट्रेन से उतरने की कोशिश करने लगा अचानक से, और मैं गिर गया, बहुत तेज गिरा। मैं इस तरह से गिरा कि मेरा बचना भी बड़ा मुश्किल था, और गंभीर चोटें आनी बड़ी स्वाभाविक थी। मैं सर के बल गिरा, और मैं जब गिरा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने उठा के नीचे रख दिया हो। इतना बड़ा चमत्कार हुआ, ये मुझे बहुत ही चमत्कारिक लगा। जब मैं गिरा तो मैं 2-3 सेकंड के बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि सब लोग दूर से खड़े देख रहे हैं। और मैं जब गिरा था तो
रेलवे ट्रैक पर ही आके गिरा था। इस तरह से गिरा था कि सर के बल बिल्कुल गिरा था, और वो सर जब मैं उठा तो मैं पहले तो बहुत घबरा गया, बड़ी तेजी से उठ करके ट्रैक पार किया, भागा। जिस जगह मैं गिरा था उसके थोड़ी देर पहले एक रेलवे का इंजन भी खड़ा हुआ था, उसका ड्राइवर झांक रहा था बाहर। मैं बड़ी तेज घबरा गया, मैं तुरंत उठ करके मैंने ट्रैक पार किया और जाकर प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ, चारों तरफ देखा, चैन की सांस ली। फिर मैंने भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान मेरी तो जान बच गई, आज तो बहुत बड़ा अनर्थ होना था। इस सोच से बड़ा घबराते घबराते तब मेरे ध्यान आया कि हाँ, ये तो परमात्मा का चमत्कार है। फिर मैंने अपना पूरा सब शरीर चेक किया, सर पे देखा, कहीं कोई चोट का निशान तक नहीं मिला मुझे। ये बहुत, और भी इस तरह के कई चमत्कार हैं। एक बार मैं अपने ऑफिस से घर आ रहा था तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरी गाड़ी में पेट्रोल कम था उस समय। मैं जब घर से ऑफिस गया था तो पेट्रोल उसमें कम था, वैसे ही खड़ी कर दी, मुझे देर हो रही थी तो मैं गया। फिर मैं वापस ऑफिस से आया तो मैं गुरुजी का सत्संग सुनते ही आ रहा था कि अचानक से गाड़ी में 60 की स्पीड में भगाई हुई थी मैंने। वो बीच सड़क में गाड़ी थी और गाड़ियां अगल बगल बड़ी तेजी से चल रही थी। मेरी गाड़ी एकदम से भर भर करने लगी और करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर था पेट्रोल पंप। वहां से वो गाड़ी अपने आप पेट्रोल पंप तक जाकर के रुकी, बीच में कहीं बंद नहीं हुई। अगर वो गाड़ी कहीं बंद हो जाती तो मेरा एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट होना स्वाभाविक था। बगल में गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां, बहुत तेजी से गाड़ियां चल रही थी। इस बात को जब भी सोचता हूं तो कलेजा कांप जाता है कि अगर परमात्मा ने उस समय मदद नहीं करी होती तो आज बहुत ही मुश्किल हो जाती मेरे साथ। सर, जो भक्ति संत रामपाल जी महाराज बताते हैं वो अन्य धर्म गुरुओं से किस प्रकार से अलग है? परम संत तत्वदर्शी संत सदगुरु रामपाल जी महाराज जो भी भक्ति बताते हैं वो उसका जो आधार है वो सभी वेद, पुराण, गीता, सभी शास्त्रों के आधार पर बताते हैं। वो अगर एक शब्द भी बोलते हैं तो उसका एक एविडेंस होता है, उसका एक प्रमाण होता है। और बाकी जो संत कुछ भी बताते हैं उसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई आधार नहीं है। इस प्रकार से सदगुरु रामपाल जी महाराज जो भी भक्ति बताते हैं वो वेदों और गीता, सभी पुराणों पर आधारित, सब प्रमाणित है। और इतना ही नहीं, सारे धर्म ग्रंथों के आधार पर भी प्रमाणित है। अगर कोई कहे कि हिंदू धर्म में प्रमाणित है तो ऐसा नहीं है जी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्मों की उन्हीं की किताबों में प्रमाण निकाल करके उन्होंने दिखाए हुए हैं सत्संग में। सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि वो अन्य धर्म गुरुओं की निंदा करते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? निंदा तो कहना उचित नहीं है, क्योंकि सदगुरु रामपाल जी महाराज जो भी बताते हैं उसका एक एक बात का प्रमाण वेदों से मेल खाता है, एक एक बात का प्रमाण गीता से मेल खाता है, सभी धर्म ग्रंथों से मेल खाता है। हिंदुओं के ग्रंथों में भी वही जो बताते हैं उसका प्रमाण है, और बाइबल में भी उसका प्रमाण है, उसका कुरान, पवित्र कुरान शरीफ में भी उसका प्रमाण उपलब्ध है। तो अगर किसी की सच्चाई को बताया जाए तो ये निंदा नहीं होती है, ये तो सच्चाई को उजागर करना होता है। अगर कोई सच्चाई समाज के सामने, समाज से छुपी हुई है, उस सच्चाई को अगर समाज के सामने उजागर करना है तो ये निंदा नहीं है, ये तो सच्चाई को बताना हुआ। सर, आपसे एक सीधा सा सवाल, आपने संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा क्यों ली? देखिए, जब मैं नाम सदगुरु रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़ा हुआ था तो मैंने जैसा कि बताया आपको, मैं बहुत परेशान रहता था। मेरे को बहुत मानसिक कष्ट रहता था, तरह तरह की परेशानी रहती थी। मैं पत्थर की मूर्तियों की पूजा करता था, मेरे को कोई लाभ नहीं हो रहा था। तो मैं इतना ज़्यादा अंदर से तड़प गया था, मेरे अंदर से इतनी ज़्यादा कलेश थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं मर क्यों नहीं आता, मैं जिंदा क्यों हूँ, मेरे को भगवान ने ऐसा शरीर ही क्यों दिया कि इतना सारे कष्ट दे दी। एक तो मनुष्य का शरीर दिया, उसमें इतने सारे कष्ट, पता नहीं कैसे जिंदगी जी। सुबह ऑफिस जाओ, शाम को घर आओ, घर से लड़ाई झगड़ा, ये सब इतनी ज़्यादा परेशानी हो चुकी थी कि मेरे मन में अचानक ये ख्याल आया कि काश ऐसा होता कि ऐसा कोई जगह मिल जाए जहाँ जाने के बाद दोबारा जन्म ना हो और पूर्ण रूप से इन सब कष्टों से मुक्ति मिल जाए। तो मेरे मन में जैसे ही ये ख्याल आया, मैं इसी विषय पर सोचने लगा। मैं सोचता बहुत ज़्यादा डीप चला गया इसमें, और मैं दिन रात यही सोचने लगा कि हे भगवान, कहीं तो कुछ ऐसा रास्ता होगा जहाँ से इस सभी कष्टों से छुटकारा पाया जाए, और ये ऐसी जगह कोई ना कोई, कहीं ना कुछ तो ऐसा होगा जहाँ जाने के बाद दोबारा यहाँ आना न पड़े। उसी समय मेरे को किसी ने बताया कि ये सत्संग आ रहा है, सदगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है शाम को चैनल पे, उसे देखो, उससे शायद कुछ फायदा मिले, आप देखो उसको, आपकी मानसिक शांति मिलेगी। उसी वक्त मैंने देखा और वाकई में मुझे पूर्ण मानसिक शांति मिली हुई है। सर, बगर समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे?
भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि मनुष्य का शरीर बड़ा ही दुर्लभ है और काफ़ी मुश्किलें झेलने के बाद 84 लाख योनियों का कष्ट झेलने के बाद करोड़ों अरबों वर्ष जीवन अन्यथा कष्ट बर्दाश्त करने के बाद ये मनुष्य का शरीर मिलता है, तो इसको व्यर्थ न गंवाएं और जल्द से जल्द सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए और सच्ची भक्ति लेकर के सत्य भक्ति प्रारंभ करें और अपना कल्याण कराएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत्साई। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जो ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता सरपुरुष जो गीता ज्ञान दे रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके, ये केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में ये दो पुरुष बताए। सरपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का पुरुष स्वामी है और सात संग ब्रह्मांड का अक्षर पुरुष है, वो भी वासुदेव ने केवल इतना ही स्वामी है, इतना ही व्यापक है, इतना ही वो वासुदेव है। और 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोग तरम अवश्य विवृत्ति अवैश्वर। वो तीसरे नंबर का जो परम अक्षर ब्रह्म 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में जिसके विषय में कहा है वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो है वास्तव में वासुदेव। और वही गीता ज्ञानदाता कहता है कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो कहते हैं कि ये बताने वाला संत कि वासुदेव सर्वमिति, कि वो सर्वशक्तिमान परमात्मा ही सब कुछ है, वो ही सबका पापनाशक है, वो ही सबको मोक्ष देने वाला है, वो सबकी उत्पत्ति करने वाला है और केवल वही उपास्य है। इष्ट रूप में उपासना उसी की करनी चाहिए। तो ये बताने वाला संत तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। तो इन्होंने बैठा रखा था सारा। अच्छा, गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में स्पष्ट किया कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। अरे अज्ञानी अनाड़ी हमारे गुरु धर्मगुरु कहते हैं ना, अपने विषय में कह रहा जा, कोई बात नहीं, तू सुखी शरण में था, वो खुद पहले ही था। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 7 में अर्जुन पहले ही कह रहा कि मैं आपकी शरण हूं और मेरी बुद्धि अब काम करना बंद करेगी, मेरी अकल काम नहीं करती, जो हमारे हित में हो आप हमें बताओ, आप हमारे गुरु हो, हम आपके शिष्य। अर्जुन कह रहा मैं तो आपकी शरण पहले ही हूं। तो यह 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ये विचलित हो गए। उसका मूल संस्कृत मूल पाठ ऐसे है कि सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम वर्ज अहम तवा सर्व पापे भव मोक्षामि मा सच। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे सतर की जो साधना तू कर रहा है, 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में 3 पुरुषों की भक्ति है, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष की। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणा त्रिवेद समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा विहता पुरा। ओम तत्सत, ओम इस सत्पुरुष का ब्रह्म का है और तत् ये सांकेतिक है, सत भी सांकेतिक है। ये तत् है अक्षर पुरुष का मंत्र है और सत भी सांकेतिक है, जिसको सार नाम कहते हैं। ये परम अक्षर पुरुष का उस पूर्ण परमात्मा का मंत्र है। तो यहां इसने बताया 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कि जो तू सही संत तुझे मिलेगा तत्वदर्शी, वो 3 मंत्र की उपासना देगा। उसमें जो मेरे सतर की भक्ति है ओम नाम की, वो मुझे त्याग दे। अब हम क्या करते रहे, पहले ओम नाम के जाप को ब्रह्म लोक में खत्म कर देते, इसकी कमाई को, इसकी भक्ति को, और अपना वहां पुण्य समाप्त करके 84 लाख योनियों में गिर जाते थे, अपना धन नाश करके हम निर्धन हो जाते। तो अब ये कहता है यदि तुम उसकी शरण में जाना है तो मेरे सतर की ओम नाम की पूजा मुझे छोड़ देना, ये विधान है। फिर कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर के जो धार्मिक क्रियाएं तूने की है, क्योंकि यज्ञ हवन जो हम धर्म करते हैं और ओम नाम का जाप, ये हम यहीं छोड़ेंगे, इसको देंगे और अपना संसारिक लाभ हमें यहाँ मिलता रहेगा। फिर जो तत् और सत मंत्र के जो कमाई है ये आगे लेकर चलेगी आपको। तो तत् है जो अक्षर पुरुष का, इसके 7 संग ब्रह्मांडों से हमने गुजरना है, वहां इसका टैक्स देना है, इसकी कमाई वहां दे देंगे। और तीसरा जो सारनाम है सत, जिसको अध्याय नंबर 17 के 23 में कहा है, वो ओम तत्सत, जो सत है वो है सारनाम, वो है परम अक्षर ब्रह्म का, उस सत्य पुरुष का, वो लेकर हमें सतलोक में प्रवेश कराएगा, बर्मा द्वार खोल के।
अब जैसे सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, इसने कहा कि मेरे सतर के जितने धार्मिक अनुष्ठान तूने किए हैं तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत, तो वो मुझे छोड़, मेरे को दे दे। और एकम शरणम व्रज, एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म की शरण में जा, तब मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। हम पाप कर्मों से बंधे रहते हैं यहाँ पर, जैसे हमने इसका ऋण ले रखा था, ये नहीं देंगे तो नहीं जाने देगा, तो ऋण दे देंगे, हम चले जाएंगे, छोड़ देंगे। तो इसका अर्थ ये बनता है व्रज माने जाना होता है, इन सब नाड़ियों ने आना किया हुआ है। तो ये बैठा इन्होंने अज्ञान बना दिया, इस निर्मल ज्ञान गीता जी का अज्ञान बना के धर दिया अपने अनुवाद में। अब जो प्रसंग चल रहा है कि फिर दास ने गीता जी को अनुवाद किया, फिर सोचा कि वेदों को भी देखूं। वेद भी अनुवादित थे, जिसमें महर्षि दयानंद उसके चेलों ने, और था श्री राम शर्मा, इन कईयों के राइटर अनुवादकों के दास ने वेद पढ़े, क्योंकि मूल ज्ञान दास के पास था जो तत्व ज्ञान है। और इन्होंने इन सदग्रंथों के जहां अनुवाद खराब किए वो दास के समझ में तुरंत आ गए। तो फिर वेदों को देखा, वो तिरेगी। फिर दास ने सोचा था कि ये महर्षि दयानंद जो है ये वेदों का विद्वान समझा जाता है, और सत्यार प्रकाश के बारे में हम भी सुना करते थे कि इन्होंने वेदों को ही सरल करके इसमें लिखा है, उसका ज्ञान है। तो दास ने फिर सत्यार प्रकाश इस चाव से पढ़ा था कि अगर इसमें समर्थन मिल जाए तो यहाँ के लोग इसको बहुत मानते हैं, और ये भी और ज्यादा सहयोगी होगा भगवान को भगवान मनाने में। अब सत्यार प्रकाश जब देखा और वेदों से मेल करा, एक भी कितना भी सच्चाई आसपास नहीं पाई, तो इसलिए दास ने कहना शुरू किया ये सत्यार प्रकाश में कोई भी सत्य नहीं है, ये बिल्कुल झूठा है। अब देखो, कोई दास का उद्देश्य नहीं, सबको ये समझाना चाहता हूं कि आप दिशा गलत जा रहे हो, आप इसको त्याग दो और वापस आ जाओ। बुद्धिमान थे वो तो आ ही गए, लेकिन जिनकी रोजी रोटी बंद हुई थी आचार्यों की, जो उनसे चंदा लेकर खा रहे थे, इसको बेच रहे थे, रोजी रोटी निर्वाह कर रहे थे, उन्होंने भ्रमित करना शुरू कर दिया, झूठ बोलने शुरू कर दिए। चाहा था इतना बदनाम कर दें कि इसका नाम से भी नफरत हो जाए लोगों का। लेकिन ये भगवान का मार्ग है, परमात्मा का चलाया हुआ है। 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, उनके साथ भी ऐसे जुल्म किए थे हमारे धर्म गुरुओं ने, लेकिन तब भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। लेकिन इतनी कमी रहेगी कि उसमें शिक्षित नहीं थे हम शिक्षित ना थे, इसलिए भगवान यही ज्ञान सुनाया करते जो दास आपको आज सुना रहा है। लेकिन आज दास को उन सदग्रंथों का सहयोग मिला जिससे आपको खींचने में आसानी हुई। अन्यथा आपको जो दास बता रहा था कि 6 सुख होने के बाद एक ही सुख नहीं हुआ जो जिसको वो चाह रहा था, और जो भगवान उसे देना नहीं चाह रहा था उससे ही भाग गया। अब आप के बारे में परमात्मा ने कहा कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं और हृदय नहीं छदावे, और देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरावे। अब ज्ञान संपूर्ण दिया है परमात्मा ने, आपको ऐसा ज्ञान कर दिया आप यहां से हिल नहीं सकते। अब क्या कहते हैं, आपकी ऐसी स्थिति हो जाएगी, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का अब सूजत और न ठोर। समुद्र के अंदर काग बैठकर चले जाते हैं जहाज के ऊपर, सैकड़ों 200 किलोमीटर जाने के बाद जहाज के चालक पहले समय में ये निरीक्षण किया करते थे कि कहीं तुम्हारा दिशा सूचक डिस्टर्ब तो नहीं हो गया किसी चुंबकीय चट्टान के कारण। तो उनका एक तरीका था, कौवे के अंदर एक ऐसी विद्या दी है भगवान ने कि वो शाम के समय बैठ जाता था उस पे जहाज पे, क्योंकि खाना खाने के लिए अतिथि बैठ जाते थे, टुकड़ा डाल देते थे, तो वो इस लालच में चला जाता, रात को हो जाती। तो सुबह जब होता तो समुद्री जहाज के चालक अपना दिशा सूचक की जांच ऐसे करते थे, उस कौवे को विवश कर देते थे पत्थर मार मार के उड़ने के, तो वो उड़कर उसी दिशा में चलता था जिस दिशा से वो आए थे। पूर्व से आए थे तो पूर्व को ही चलेगा वो सीधा स्ट्रेट, तो उससे वो अपनी दिशा ठीक कर लेते थे। फिर वो कौवा थोड़ी बहुत दूर जाता था, आधा किलोमीटर मुश्किल से, फिर कहीं बैठने का स्थान नहीं उसको दिखाई देता था,
वापस आकर उस जहाज पर ही शरण लेता था, नहीं तो कहीं और बैठे तो डूब कर मर जावे। तो पुण्यात्माओं, ऐसा ज्ञान करा देगा ये दास आपको, सब प्रमाणित करके सदग्रंथों से। आप उस जहाज के कव्य की तरह आपको पृथ्वी पर कोई ठिकाना दिखाई नहीं देगा। सतलोक आश्रम के सिवाय जो आपका जीवन बचावे, आपका मोक्ष करावे। कबीर परमेश्वर ये हमारे जनक हैं, हम सब आत्माओं के पिता हैं, और हम सभी यहाँ पर इस काल के लोक में कर्मों के बंधन से बंध गए। हम अपनी भूल के कारण, गलती के कारण यहां फंस गए। यहां हम बहुत कष्ट उठा रहे हैं। कोई जीव सुखी नहीं, किसी को अगले पल का पता नहीं कल आपका क्या होगा, एक सेकंड के बाद आपके साथ क्या घटना घटेगी। इसके बावजूद भी हम चिंतित नहीं होते। इसका कारण क्या है? इसके विषय में परमात्मा ने स्वयं आकर ज्ञान दिया है। वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं, यथार्थ ज्ञान स्वयं ही बताते हैं और कहते हैं कि कबीर ये माया अटपटी, सब घट आन अड़ी, और किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। अपनात्मा विचार करने की बात है कि हम प्रतिदिन देखते हैं कहीं फ्लड आ जाता है, सैकड़ों की संख्या में मानव मर जाते हैं, कहीं सूखा गिर जाता है, हाहाकार मच जाती है, कहीं भूकंप आ जाता है, कई बार तो लाखों की संख्या में जनहानि हो जाती है। और शेष बचे हुए कभी चिंता नहीं करते कि जहां आप बैठे हो क्या ये स्थान वैसा ही नहीं है जहां पर ये घटनाएं घट गई। तो आप जी को यानी हम सबको ये चिंता क्यों नहीं बनती? क्योंकि हमारे ऊपर इस काल भगवान के भांग का नशा है, और नशे में व्यक्ति कितनी भी भयंकर उसके सामने घटना होनी हो वो चिंतित होता ही नहीं। इस भांग के नशे को उतारने के लिए परमात्मा ने यथार्थ ज्ञान, सूक्ष्म वेद, तत्व ज्ञान रूपी एंटीबायोटिक ये प्रवचन स्वयं आकर के जानकारी दी, और इनके सुनने से कानों के माध्यम से ये अंदर डोज जाती है। ये डोज लेने से हम सतर्क होते हैं, हमारे यहां भांग का नशा उतर जाता है, और तब हम चिंतित होते हैं। तब हम इतना चिंतित होते हैं, चिट्टी भी मर जाती है तो भी दुखी होते हैं। कोई कुत्ता अनजानपने में आपकी गाड़ी के नीचे भी आकर मर जाता है, उससे भी चिंतित होते हैं। काफी देर तक आत्मा परेशान रहती है। अब देखिए बेचारा चला गया, और एक दिन हमने भी ऐसे ही चला जाना है। ये बातें हमें फिर रह रह कर याद रहने लग जाती है, भगवान ज्यादा याद आता है, और इस प्रकार फिर हम यहां से सत्साधना करके और यहाँ के भौतिक सुखों की इच्छा समाप्त करके हम वहां चले जाएंगे जहां जाकर जीव सदा सुखी रहता है, जहां मृत्यु नहीं होती, वृद्ध अवस्था नहीं है, कोई रोग शरीर में नहीं होता। ऐसा स्थान है वो सत्यलोक। और उस सत्यलोक की नकल यहाँ काल भगवान ने, सरपुरुष ने भी कर रखी है, जिसमें स्वर्ग महास्वर्ग बना रखे। अब डुप्लीकेट वस्तु तो डुप्लीकेट ही होती है। इतना अंतर समझो जैसे एक बूरा कोट रखी हो, बूरा चीनी से बूरा बना रखी हो, एक थैली में बूरा रखी हो या कटोरे में, और दूसरे कटोरे में नमक रखा हो। अब दोनों देखने में एक जैसे हैं,
लेकिन उनके टेस्ट में बहुत अंतर है। तो सतलोक तो समझो बुरा है, और यहाँ के जो काल ने बनाए हुए स्वर्ग, महास्वर्ग, ब्रह्मलोक आदि जितने भी स्थान हैं, ये नमक है। और नमक की बोरी के अंदर, नमक के थैले में कोई चींटी चढ़ जाती है या कीड़ा होता है, वो उस नमक के टेस्ट से ही परिचित होता है, उसी के स्वाद से परिचित है। और उसको कोई ये कहता है कि ये बुरा है तो बुरा ही मान लेता है, क्योंकि जहां भी वो जाता है उसको वही टेस्ट मिलता है। और जो बूरा के कटोरे में, बूरा के थैले में, चीनी के थैले में जो होगा, उसको पता चलेगा फिर टेस्ट क्या है। क्योंकि डुप्लीकेट और ओरिजिनल जो लोक, सतलोक और ये स्वर्ग लोक हैं, ये मिलते जुलते हैं। यहां भी 4 मुक्तियां हैं, ये नासवान है। सतलोक की जो 4 मुक्ति वो सदा रहने वाली है, इनसे अधिक सुख है। तो इस प्रकार हमने अभी तक ज्ञान था नहीं, और उस यथार्थ ज्ञान को बताने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं, क्योंकि परमात्मा ही सर्वम है, वही यथार्थ ज्ञान दाता है, वही जगत गुरु है, और वही सच्चा भगवान है, अविनाशी परमात्मा है। वही हमारा सच्चा साथी है, वही हमारा पिता है, वही हमारा बंधु है, और वही हमारा माता और पिता है। इसलिए परमात्मा को कहा जाता है तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रविणम तुमेव सर्व मम देव देव। परमात्मा ही अपना सर्व साथी है, अपना सच्चा मित्र है, हमारा सच्चा माँ और बाप का रोल भी वही करता है। ठीक है, हमारे माता पिता भी हमारी बहुत ध्यान रखते हैं, विशेष ममता भी होती है, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। छोटे से बच्चे होते हैं, माता मर जाती है, किसी का पिता मर जाता है, वो चाहकर भी हमें साथ नहीं दे सकते। इसलिए वो सच्चा साथी हमारा परमात्मा है, और वही हमें यहाँ यथार्थ ज्ञान देने के लिए स्वयं ही आते हैं। परमात्मा स्वयं 4 युगों में आते हैं। प्रत्येक युग में वो यथार्थ ज्ञान अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का स्वयं ही बताते हैं, और हमें जानकारी देते हैं कि आप यहाँ के वासी नहीं हो, आप इस लोक के रहने वाले नहीं हो, ये स्थायी स्थान नहीं है आपका। जिन कोठी और बंगलों को, जिस देश या मोहल्ले को, गांव को आप अपना मानते हो, ये आपका नहीं है। मृत्यु के उपरांत ना जाने कहां आपका पुनर्जन्म होगा, किसी पशु रूप में या पक्षी रूप में, मानव रूप में होगे तो हो सकता है आपका दूसरे देशों में जन्म हो जाए, क्योंकि आपके पूर्व के संस्कार एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, रले मिले हैं, जिस कारण से आपका स्थायी स्थान नहीं है। इसके विषय में परमात्मा से परिचित महापुरुषों ने कहा है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं, आग गए ना बावड़े रहते भी सब जा, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना ना। जो पहले चले गए उन्होंने तो अपनी सतीथि बताई नहीं, उनके साथ क्या बना, आगे जाके उनके साथ क्या बीती, और जो शेष बचे हैं वो भी चले जाएंगे ऐसे ही बारी बारी। और गरीबदास जी महाराज कहते हैं, बिन साहेब की बंदगी, उस सच्चे भगवान की, साहेब मन परमात्मा की, बिन परमात्मा की भक्ति कहीं ठोर ठिकाना ना। तो पुण्यात्माओं, पहले तो हमने ये देखना होगा कि हम किस परमात्मा की भक्ति करें, किस भगवान की, स्वामी की, राम की, खुदा की, गॉड की भक्ति करें। इसके लिए हमने परमात्मा की परिभाषा को समझना होगा। जैसे
साहब किसे कहते हैं, राम किसे कहते हैं, प्रभु, स्वामी, मालिक किसे कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे एक तहसीलदार भी साहब कहलाता है, एसडीएम भी साहब कहलाता है, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये जितने हैं सभी साहब कहलाते हैं। लेकिन प्रत्येक साहब की शक्ति में, क्षमता में, सामर्थ्य में अंतर है। और ये हैं सभी साहब, स्वामी है, मालिक है। तहसीलदार एक तहसील का स्वामी है, राम है, साहब है। एसडीएम एक डिवीजन का, अपने क्षेत्र का, अपना जो जॉब है उसका। और डिप्टी कमिश्नर एक जिले के अंदर साहब है, कंट्रोलर है। कमिश्नर 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर होता है। और मंत्री एक स्टेट का, राज्य का, एक विभाग का होता है, स्वामी, साहब, मालिक। और मुख्यमंत्री उन सभी मंत्रियों के ऊपर भी साहब होता है, वो केवल एक राज्य का, एक टुकड़े का होता है। और प्रधानमंत्री बहुत से मुख्यमंत्रियों के ऊपर साहब होते हैं। इसी प्रकार पूरी व्यवस्था भगवान की भी आपने ऐसे ही समझनी होगी। जैसे अन्य भी देव हैं, जैसे वरुण देव है, जल का देवता। जैसे कोई सिंचाई मिनिस्टर है, सिंचाई मंत्री, इरिगेशन मिनिस्टर, तो वो सिंचाई मंत्री एक मनुष्य होता है, उसको नहर महकमे का मंत्री भी कहते हैं, नहर मंत्री। तो ऐसे नहर मंत्री नहीं है, वो मनुष्य मंत्री है, जिसके अंतर्गत सभी सिंचाई स्रोत आते हैं, वो उनका कंट्रोलर होता है। इसी प्रकार जैसे विद्युत मंत्री होता है, बिजली मंत्री, तो वो बिजली नहीं होता, वो मनुष्य होता है। ऐसे ही हमारे देव हैं, जैसे कुबेर देवता है, कुबेर ये वित्त मंत्री है। ऐसे ही जितने ये पृथ्वी हैं, जैसे ऊपर के लोकों में ग्रह हैं, इनकी कंट्रोलर एक देवी पृथ्वी देवी है। वो पृथ्वी मिट्टी नहीं है, वो एक देवी है, नर आकार की है। ऐसे ही सूर्य देव है। ये सूर्य जो आग का गोला, ये देव नहीं है, वो सूर्य एक देवता है, नर आकार है, जिसके अंतर्गत सभी प्रकाश स्रोत आते हैं। ऐसे एक बहुत घने सूर्य हैं, प्रकाश स्रोत हैं, वो उसके अंतर्गत आते हैं। तो भूल से इस सूर्य को देवता मानकर हम इसी पर अपना केंद्र कर लेते हैं ध्यान कि ये भगवान है, देवता है। और इन सभी देवों के 3 मुख्य देव हैं। वो एक श्री ब्रह्मा जी, दूसरे श्री विष्णु जी और तीसरे श्री शिव शंकर जी। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, सोचिए, यदि कोई व्यक्ति हर प्रकार के पूजन पाठ, व्रत, हवन, जप तप और दान पुण्य के कार्य कर ले, लेकिन फिर भी उसके जीवन में बीमारियां कम होने की बजाय और बढ़ती ही चली जाएं, तो क्या हो? दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी झारखंड की रहने वाली डॉक्टर शोभा सिन्हा जी की। शोभा जी ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा में कई प्रकार की साधनाएं अपनाई। इन्होंने जप भी किया, व्रत भी रखे और तीर्थों की यात्रा भी की, लेकिन किसी भी विधि से इन्हें सच्ची शांति नहीं मिली। लेकिन दर्शकों, आज शोभा जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरी जिंदगी पूर्ण रूप से बदल गई है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने शोभा जी को ऐसी कौन सी जड़ी दे दी जिससे इन्हें शारीरिक और मानसिक सुख की प्राप्ति हुई? आज शोभा जी का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज ही शास्त्रानुकूल भक्ति साधना बता रहे हैं, जो लाभदायक और मोक्षदायक है। आइए सुनते हैं शोभा सिन्हा जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार क्या नाम है जी आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर शोभा सिन्हा है।
शोभा सिन्हा जी, आप कहाँ से हैं? मैं झारखंड राज्य के बोकारो जिले से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 18 जून 2021 को ली। शोभा जी, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं? कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, मैं जो लोक वेद में प्रचलित है वही साधनाएं किया करती थी। ऐसे तो मैं बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की नहीं थी कभी भी, लेकिन हाँ, मैं अंधविश्वासी जरूर थी। जो लोग भी कहते थे कि मुझे ऐसा लगता था कि साधु संतों के पास हर समस्या का समाधान जरूर होता है, तो मैं भी उसी तरह चक्कर में ज़रूर फंसी हुई थी। और उन्हीं के कहने पर मैं बजरंग बली की पूजा करने लगी। मैं हर शनिवार को जाती थी जल डालने के लिए, दीपक जलाने के लिए, और मैंने ये अनवरत नाम दीक्षा लेने से 5-6 साल पहले तक पूरा किया। इसके अलावा मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती थी। शोभा जी, आपने बताया कि आप पारंपरिक पूजाएं करती थीं, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने का क्या कारण बना? जी, मैं जो भी पूजाएं करती थी उनसे मुझे हमेशा मैं कुछ उम्मीद में करती थी कि ये मेरे साथ अच्छा होगा, अब मेरे साथ अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमेशा मेरे को साथ तकलीफ़ें ही रहीं। 2021 में मैंने जब नाम दीक्षा ली, उससे 5-6 साल पहले से मुझे सर दर्द रहती थी। मुझे बहुत भयंकर दर्द होता था, इतना तेज़ दर्द होता था कि मैं एक एक दिन में 3-3 गोलियां खाती थी, इंजेक्शन लेती थी। हर दूसरे तीसरे दिन मेरा सर दर्द वैसे ही रहता था, और उसके साथ उल्टी की समस्या। मैं बिस्तर पर लेटी रहती थी, एकदम मेरा लाइफ ख़त्म हो गया था। तो और उसके बाद मेरे को एक और प्रॉब्लम थी कि मुझे छाती में दर्द हुआ। 2018 की बात है, मुझे छाती में बहुत तेज़ दर्द हुआ। मैं डॉक्टर के पास गई उसके लिए, तो उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी, मैंने खा लिया, लेकिन 1 महीने बाद फिर से मुझे सेम दर्द हुआ, जिसमें कि मैं बिस्तर से उठ नहीं पाती थी, सांस लेने में तकलीफ़ होती थी, और जब भी मैं सांस लूँ मेरी छाती में बहुत तेज़ दर्द होता था। लगता था कि मैं सांस जैसे ही लेती हूँ मुझे बहुत तकलीफ़ होने लगती है। तो उसके बाद मैं फिर डॉक्टर के कहने पर मैंने चेस्ट एक्सरे कराया। चेस्ट एक्सरे में भी कुछ खास नहीं निकला, लेकिन एक शैडो नज़र आया। तो इस आधार पर डॉक्टर ने कहा कि आप बाहर जाकर के कुछ अच्छी तरह से जांच कराइए। तब मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल गई 2018 में, सितंबर 2018 में मैं गंगाराम हॉस्पिटल गई दिल्ली। उसके बाद वहाँ पर मेरा 15 से 16 दिन तक लगातार मेरा हर तरह का टेस्ट हुआ, जिसमें जितने भी ट्यूमर्स होते हैं, कैंसर के जो होते हैं, सारा जांच हुआ मेरा। उसमें मुझे डायग्नोज हुआ कि मेरे को ट्यूमर है चेस्ट वॉल में, फाइब्रोजिंग मेडिस्टिनाइटिस जिसका नाम है, और इसमें वो इस पोजीशन पर है कि उसका ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसके कारण मुझे, हाँ, अगर वो साइज में बढ़ता है तो वो फिर प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो मुझे हमेशा ये बोल दिया गया कि आपको ठंड नहीं लगनी चाहिए, एलर्जी नहीं होनी चाहिए, वरना जब भी आप खांसोगे, छींकोगे तो उस पर प्रेशर पड़ेगा, हो सकता है कि वो आपका बिगड़ जाए। इस डर में मैं हमेशा जीती रहती थी, लेकिन मेरे पास कोई उपाय नहीं था। मैं जो भक्ति कर रही थी मुझे जरा भी इसमें लाभ नहीं हो रहा था। मैं दवाइयाँ खा रही थी। फिर क्या हुआ कि कोरोना का टाइम आ गया। मार्च 2021 में मेरे हस्बैंड का डेथ हो गया कोरोना की वजह से। उसके बाद तो मैं बिल्कुल ही टूट गई। मुझे लगने लगा कि कुछ नहीं मेरे साथ अच्छा हो रहा है, सब बुरा ही बुरा हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि भगवान, ये जो मैं पूजा कर रही हूँ, जो भी सही में, मैं पहले जो धार्मिक प्रवृत्ति की नहीं थी, लोगों के कहने पर मैं पूजा तो करने लगी बजरंगबली की, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, भगवान सही में नहीं है। भगवान होते तो मुझे इतना दुख नहीं देते। करीब मार्च 2021 के 2 महीने बाद तक, मतलब कि मेरा लाइफ ख़त्म हो गया था। मैं रात में उठ करके रोती थी। तो मुझे लगता था कि इतना कम उम्र में जैसे चले गए वैसे ही मैं भी चली जाऊंगी एक दिन। मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मेरे दोनों बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, छोटे ही हैं। तो मैं हमेशा सोचती थी कि मेरा फिर क्या होगा, मैं भी इसी तरह चले जाऊंगी जैसे कि वो चले गए। मेरे को भी कोरोना हुआ था, मैं भी डर रही थी। मेरे पास तो डरने का रीज़न था कि मेरे पास मैं चेस्ट वॉल में ट्यूमर लेके घूम रही हूँ फिर से। हाँ, और इसी बीच 2021 में ही, तो जब मेरे हस्बैंड का डेथ हुआ तो उसी मंथ में मुझे जाना था दिल्ली फिर से चेकअप के लिए। मैं हर साल जाती थी, कोरोना की वजह से नहीं जा पाई थी। तो 2021 में मैं जब गई तो उसी समय मेरा पूरा सीटी एब्डामन भी हुआ। उस समय मुझे पता चला कि मेरा लेफ्ट किडनी काम ही नहीं करता है। तो वो दीक्षा लेने से पहले की बात है, मार्च की बात है, मार्च 2021 की। तो मेरा लेफ्ट किडनी काम ही नहीं करता है। तो फिर मुझे इतना शौक लगा कि मैं वहीं दिल्ली में ही डॉक्टर के सामने ही मेदांता हॉस्पिटल में, वहीं पर मैंने गुड़गांव में मेदांता हॉस्पिटल में मैं बैठ कर रोने लगी
मैं बहुत बोलने लगी। वहीं पर मैं एक तरह से विक्षिप्त अवस्था में आ गई कि अब तो मेरे को कोई नहीं बचा सकता है, अब मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ। अब तो मेरे पास किडनी भी नहीं रहा, एक किडनी अब है, उसमें अगर थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा तो फिर मैं एज अ डॉक्टर जानती थी कि फिर उसके बगैर तो मेरा जीना मुश्किल है। और मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि उस किडनी में ज़रा भी प्रॉब्लम हुआ आपको तो सीधे रीनल ट्रांसप्लांट के अलावा कोई चारा नहीं है। मेरी आर्थिक स्थिति भगत जी, मैं डॉक्टर हूँ, मैं सरकारी डॉक्टर हूँ और मैं बहुत ईमानदारी से डॉक्टरी करती हूँ। मैं किसी से एक पैसा किसी भी काम के लिए मैं नहीं लेती। उसके बाद मैं बिल्कुल ही टूट गई थी। अब मुझे कोई नहीं बचा सकता है। मेरी मम्मी पापा मेरे को देख देख करके परेशान हो जाते थे कि मेरी बेटी इतनी योग्य है, सब इसको पसंद करते हैं हॉस्पिटल में, घर में, लेकिन ये तो बिल्कुल टूट रही है, ये ख़त्म हो रही है। उसी बीच किसी भगत जी ने मेरी मम्मी को ज्ञान गंगा पुस्तक ला करके दिया। तब मम्मी ने उनसे मेरे बारे में बताया कि मेरी बेटी के साथ ऐसे ऐसे हुआ है। तब उन्होंने कहा कि आप अपनी बेटी को ये पुस्तक ज़रूर दीजिए पढ़ने के लिए, बहुत शांति मिलेगा। तो मेरी मम्मी लेकर आई मेरे पुस्तक को, और जीने की राह और ज्ञान गंगा, 2 पुस्तक उन्होंने मुझे दिया। मैं धीरे धीरे पढ़ना शुरू की। उस समय मैं ड्यूटी जाती थी, लेकिन मैं बिल्कुल हंसती नहीं थी। मतलब ऐसा लगता था कि नहीं, मैं कभी भी मर जाऊंगी, मुझे हंसने का कोई राइट नहीं है, मैं कभी भी चले जाऊंगी। तो 20 से 25 दिनों में भगत जी मैंने वो पूरी की पूरी पुस्तक ख़त्म कर दी। और उसके बाद मुझे मतलब कि मैंने मम्मी को फ़ोन किया कि मम्मी जी मुझे दीक्षा लेनी है। जब मम्मी को पता चला, मेरे पूरे घर वालों को पता चला, मेरे पापा को पता चला, मेरे भाई बहनों को पता चला, उन्होंने सबने विरोध किया। बोला कि दीदी तुमको क्या हो गया है, तुम पागल हो गई हो क्या, जिया जी चले गए हैं इसलिए तुमको क्या लग रहा है, तुम अकेली हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं है। हम बोले हाँ बाबू, कोई नहीं है मेरे साथ, किसी के साथ कोई नहीं होता है, कोई परिवार किसी का काम नहीं आता है। फिर मुझे लगने लगा कि नहीं, मुझे दीक्षा लेना है, यही एक मार्ग। मुझे इतना अच्छा लगने लगा, मुझे लगा कि संत रामपाल जी महाराज जी को अगर मैं पहले से जानती होती तो मैं पहले से उनके पास चली जाती तो शायद मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। लेकिन ठीक है, जब मुझे पता चला, मैं उस चीज़ को गंवाना नहीं चाहती थी। मेरे भाई बहनों ने कहा दीदी कम से कम 1 महीना रुक जाओ, अभी 1 महीना तो देख लो। हम बोले 1 महीना किसने देखा है बाबू, 1 महीना तो बहुत होता है, यहाँ कल का ठिकाना नहीं है, 1 महीने का क्या करें। तो फिर सब लोग मेरे अथी के सामने मजबूर हो गए। उन्होंने मुझे नाम दीक्षा लेने से नहीं रोका। मैंने नाम दीक्षा लिया और वही 18 जून 2021 को मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया। शोभा जी, बताया जाता है कि जब इंसान परेशान होता है तो डॉक्टर्स के पास जाता है अपनी बीमारी के इलाज के लिए। आप एक सीनियर डॉक्टर हैं, आप खुद डॉक्टर होते हुए भी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में गईं अपनी परेशानियों को लेकर। क्या हम ये समझ सकते हैं कि आपका इलाज डॉक्टर्स के पास नहीं था, ऐसा ही कुछ है, या आप ठीक ही नहीं हो पा रही थी, क्या कारण था? हाँ, मेरा इलाज डॉक्टरों के पास नहीं था। डॉक्टर ने तो खुद बोल दिया था कि आपका जो ट्यूमर है उसको हम लोग ऑपरेट करके निकाल नहीं सकते हैं, ये आपके उस जगह पर उसी तरह फिक्स पड़ा रहेगा। तो भाई जो चीज़ वहाँ पड़ा रहे, मुझे पता है कि वो मेरे लिए हानिकारक है, वो निकल नहीं सकती है, तो मेरा लाइफ आप सोचिए कैसा होगा। मेरे प्रॉब्लम का इलाज डॉक्टर के पास नहीं था। अगर वो ऑपरेट करके निकाल देते तो वो इलाज होता, लेकिन वो नहीं था। शोभा जी, आपने बताया कि आप एक डॉक्टर हैं और आपकी जो परेशानियां थी, बीमारियां थी, उनका इलाज डॉक्टर्स के पास नहीं था, इसलिए आपने संत रामपाल जी महाराज जी को अपना गुरु बनाया। कहते हैं कि जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाते हैं उनको लाभ जरूर होते हैं। तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसे अनुभव हुए? जी, मुझे बहुत सारा लाभ हुआ है, मैं गिना नहीं सकती, इतने सारे मुझे लाभ हुए हैं। कहने को तो मुझे सिर्फ 2 साल हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इनके साथ बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मेरा पूरा शरीर का सिस्टम मेरा ठीक हो गया है। मेरा जो हेल्थ का जो भी प्रॉब्लम था, चाहे वो सर दर्द से लेकर के, वो जो मैं सर दर्द की दवाइयाँ खाती थी, मैं जो चेस्ट में जो पेन होता था मैं उसके लिए दवाइयाँ खाती थी, वो मेरा कम्प्लीटली ठीक हुआ। और आज मैं एक गोली तक नहीं खाती हूँ किसी भी चीज़ की, और मैंने बहुत दिनों से नहीं खाई है। नाम दीक्षा लेने के 1-2 महीने के बाद से ही मेरे में सारे परिवर्तन शुरू हो गए, और मुझे यकीन पूरा हो गया कि बस अब मेरे को कभी तकलीफ नहीं हो सकती। और हाँ, सच में परमात्मा है जो कि हमारा सारा कष्ट दूर कर रहे हैं। ऐसे तो आए दिन बहुत से लाभ होते हैं। एक दिन मुझे रात में मतलब कि अचानक से 2 बजे मेरा पेट खराब होने लगा, मैंने फील होने लगा। मैं गई तो मुझे इतना लूज मोशन होने लगा कि मैं परेशान हो गई। और उसके बाद मैंने परमात्मा के सामने अरदास लगाया, और मुझे कहा गया था कि आपका सिर्फ एक ही किडनी है, आप कोई पेन किलर नहीं ले सकते हो, कोई भी एंटीबायोटिक आप अवॉइड करना, नहीं तो उसके लिए दिक्कत है।
तो फिर उस हालत में मैं तो बिल्कुल मतलब कि परमात्मा के फ़ोटो के सामने बिल्कुल जाकर के खड़ी हो गई, रोने लगी कि परमात्मा ये क्या हो, मैंने ये कैसे हो गया, और मैं दवाइयाँ नहीं खा सकती, आपको ठीक करना होगा, ऐसे ही ठीक करना होगा। मैं रात के 12 बजे 1 बजे बिल्कुल बैठ करके मंत्र का जाप करने लगी कि आपको ऐसे ही ठीक करना होगा, हम दवाई नहीं खा सकते। सुबह उठते उठते परमात्मा की दया से वो मेरा पता ही नहीं चला, रात वाला तकलीफ कि मुझे कहाँ चला गया, था भी या नहीं था, एकदम पता ही नहीं चला। लता मैं कोई स्वप्न देख रही थी। शोभा जी, क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकती हैं कि आपका पूरा नाम क्या है और आप कहाँ पर डॉक्टर हैं? जी, मेरा पूरा नाम है डॉक्टर शोभा सिन्हा। मैं झारखंड राज्य में ही जॉब करती हूँ और मैं फ़िलहाल धनबाद में पोस्टेड हूँ, PSC महोदा धनबाद। शोभा जी, आप एक सीनियर डॉक्टर हैं और आपने ही बताया कि आपकी बीमारी का इलाज डॉक्टर्स के पास नहीं था और आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आईं और ठीक हो गईं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बड़े बड़े हॉस्पिटल्स या एम्स में मना कर दिया कि अब आपका इलाज नहीं हो सकता, अब आपको भगवान ही बचा सकता है, और फिर वो लोग संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और ठीक हो गए। तो ऐसा क्या है संत रामपाल जी महाराज जी के पास? जी, संत रामपाल जी महाराज पूर्ण ज्ञान देते हैं, जो शास्त्र के विधि साधना है वो बताते हैं, जो कि और कहीं पर नहीं बताया जाता है। जो डॉक्टर्स जो लोग हैं वो लोग वही इलाज कर सकते हैं जो कि उनके पास जो साधन है, जो माध्यम है, उसी से जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि डॉक्टर भी एक जगह आकर के हाथ खड़ा कर देते हैं और फिर वो बोलते हैं पेशेंट को, उसके मतलब रिलेटिव को, कि अब जो करेगा ऊपर वाला करेगा। तो लास्टली कहीं ना कहीं डॉक्टर को भी लगता है कि वो सुप्रीम पावर तो वो तो है ही नहीं, कुछ उसके ऊपर ही कोई और है। शोभा जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के पास सही भक्ति विधि है। ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के पास सही भक्ति विधि है और शास्त्रों के अनुसार ज्ञान बताते हैं। तो पहला सवाल ये है, क्या शास्त्रों के अनुसार और संत ज्ञान नहीं बताते? नहीं, संत रामपाल जी महाराज जो शास्त्र विधि के अनुसार साधना बताते हैं वो गीता, पुराण, वेद, कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, ये सबको पढ़ करके बताते हैं और वो खोल खोल करके दिखाते हैं कि भाई कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। हमारे जो पंडित लोग हैं ये सब वही चीज़ को फॉलो करते हैं, लेकिन वो कभी उसका मतलब नहीं बताते, क्योंकि शायद उनको पता ही नहीं है उनका मतलब, इसीलिए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज उन सभी को खोल खोल करके किताबों को बता रहे हैं कि आज का समाज पढ़ा लिखा समाज है, अब आप पढ़िए। आप पहले की तरह नहीं है कि ब्राह्मण लोग किसी को कुछ भी बोल देते थे, पंडित लोग, तो उसको फॉलो करने के लिए वो बाध्य हो जाते थे। नहीं, आज हमारे पास ज्ञान है, हम पढ़ सकते हैं, हर तरह से बताया जा रहा है, इतने अध्याय में, इतने श्लोक नंबर में ये मतलब लिखा हुआ है। तो इसलिए इनकी साधना सही है, क्योंकि ये खोल खोल करके अपने पुस्तकों को दिखा रहे हैं। बाकी सभी धर्म गुरु ऐसा नहीं करते हैं, वो पुस्तक को खोलते नहीं है, वो केवल बोल देते हैं कि गीता में ये है, कुरान में ये है, वेद में ये है, पुराण में ये है, सब कुछ, लेकिन वो खोल खोल के नहीं बताते हैं, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता कि क्या कहाँ लिखा है। जितनी जल्दी हो सके एकमात्र यही परमात्मा है, आप आ करके तो देखिए। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपकी तकलीफें यहाँ आकर के जरूर दूर होंगी। बहुतों की दूर हुई है, मेरी दूर हुई है। शोभा जी, एक बात और कही जाती है कि संत रामपाल जी महाराज से जब हमने नाम दीक्षा लेनी है तो देवी देवताओं की पूजा छोड़नी पड़ेगी। तो क्या आपने भी जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो देवी देवताओं की पूजा छोड़ दी? संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार इन्हीं देवी देवताओं की भक्ति करवाते हैं, जिनकी हम पहले कर रहे थे, लेकिन वो विधि के अनुसार नहीं था, शास्त्र विधि के अनुकूल नहीं था। लेकिन वो इनकी आराधना जो है, पूजा जो है, वो शास्त्र विधि अनुसार करवाते हैं, तो वो पूरा का पूरा लाभ देते हैं। अगर कोई श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो उसको क्या करना होगा? जी, आजकल बहुत सारे चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उसके नीचे एक पट्टी चलती है जिस पर नंबर लिखे रहते हैं बहुत सारे, उन पर फोन करके आप कोई भी अपने नज़दीकी नाम केंद्र का पता कर सकता है और वहां जाकर के दीक्षा ले सकता है, नाम ले सकता है और अपना कल्याण करवा सकता है। शोभा जी, हमारे चैनल पर अपने अनुभव बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।